जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज क्वेश्चन नंबर 5 समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर यदि 5 की बात करें बच्चे, तो कहा जा रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कोई एक त्रिभुज है, वो क्या है? समद्विबाहु है। समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं क्या है? बराबर, जिसमें AC बराबर BC हमको दिया है। हमने लिखा नहीं है। AC बराबर क्या दिया बच्चे? AC बराबर BC दिया है। और करा यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो, तो आप तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समझिएगा बच्चे ध्यान से। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AC बराबर का है BC है। साथ ही साथ ये कंडीशन दे रहा है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, तो ये दिखाइए कि जो ABC नाम का जो त्रिभुज है, ABC जो त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक, जो हमको दिया हम उसी पर लेकर के बात करते हैं। और ज्योमेट्री सॉल्व करने का पूरा एक प्रोसेस होता है, हमने आपको कई बार बताया है। तो सबसे पहले हेडिंग बनती है हल। उस हल के अंदर 3 हेडिंगें कंपलसरी रहती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, करती है। तो एक होता है दिया है, इंग्लिश में कहा जाता है गिवन दैट। क्या दिया है? AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये क्वेश्चन में कहा है। और ये भी दिया है कि AC बराबर का BC, और सिद्ध करके दिखाना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमने सिद्ध करना, हेडिंग डाला, उसमें लिख दिया कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। यानी हमें ये शो करना है कि हमने जो यहाँ पर फिगर बनाया है, ये फिगर जो है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। तीसरी हेडिंग हमारी जो बनती है उपपत्ति, यहाँ से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो समझो बच्चे ध्यान से, हमको जो दिया उसी लेकर चलते हैं। दिया क्या है? वो कंडीशन दिया है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ए मुन्ना समझिएगा ध्यान पूर्वक, हमने इस AB स्क्वायर को जैसा का तैसा रहने दिया कि 2AC स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर का एक किया कट हो जाए। इसको हमने तोड़ कर लिख दिया AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक, फिर समझिएगा बच्चे ध्यान से, AB स्क्वायर बराबर, अब अगर इस AC को हमने रहने दिया या इसी के चंद कर सकते, इसी को देखो शुरुआत में हमको दिया AC बराबर का दिया है, तो जहां पर AC लिखा वहां पर मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैंने लिख दिया BC, इस पर 2 घात थी तो हमने भी 2 घात लगा दिया, प्लस आप कहेंगे सर यहाँ भी BC रह सकते हैं, तो मतलब क्या निकलेगा? दोनों सेम हो जाएगा। ठीक, इस AC को हमने रहने दिया। और ये देखिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय बनकर के तैयार हो गया। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, तो पाइथागोरस प्रमेय हमने अभी पिछली क्लास में हमने पाइथागोरस प्रमेय को सीखा था। अभी पिछली क्लास में हमने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बच्चे सीखा था कि पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के यदि बराबर हो जाए, तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो चलिए समझिएगा ध्यान से। अगर मैं इस आकृति की बात करूं, इस आकृति से देखकर ही पता चल रहा है कि ये जो AB है सबसे बड़ी है। ये देखो AB का स्क्वायर जो है, शेष अन्य दोनों छोटी भुजाएं, एक AC है दूसरा का है। ये देखो BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, यही पर मैं कहता है ना हमारा कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग, वर्ग मतलब 2 घात, ये देखो बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों, तो वर्गों मतलब 2 घात, एक भुजा BC था दूसरा AC था, BC का स्क्वायर, वर्गों का योग। तो हमने इसका वर्ग किया और इसका वर्ग किया, देखा तो ये आपस में कहा रहे हैं। अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज। अब अगर हम पूछे कि कौन सा कोण समकोण है,
कोण सी। हम आपको बताए थे कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो बड़ी भुजा के सामने का जो कोण होता है वही समकोण होता है। तो बड़ी भुजा है कौन? ए बी। ए बी के सामने कौन सा कोण है? सी। और एंगल सी, एंगल सी समकोण है। समकोण हमारा कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन नंबर 5वां था, 5वां हमारा कंप्लीट होता है। कहाँ? यही यहाँ पाइथागोरस नहीं देखे चलिए देखा ई कंडीशन तभी सेटिस्फाई होता है। ई कंडीशन तभी सेटिस्फाई होता है जब पाइथागोरस प्रमेय रहे। तो ई कंडीशन आगे का मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। रीजन ध्यान दिवाते कि हाँ भैया यहाँ से लिखते वहाँ से लिखते, ये तो साफ शब्दों में पाइथागोरस प्रमेय होता चलता है ना। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं बच्चे हम लोग। यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमारे पास कोई एक त्रिभुज है और वो ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जो हमने इसके एक्सरसाइज 6.1 के इंट्रोडक्शन में ही बहुत अच्छे तरीके से डीप में कवर किया था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। ठीक, तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाए वो जा करके इसका इंट्रोडक्शन जो है वो देख लीजिएगा। तो यदि हम बात करें तो कराए एक त्रिभुज है और वो ऐसा त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज बच्चे होता है क्या है, जिसके तीनों के तीनों भुजाएं कहाँ हो? बराबर हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। कितने अंश का? 60 अंश का। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 अंश का होता है। आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। कि जवन समबाहु त्रिभुजवा बा एकर जवन भुजा बा वो 2A बा। और समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर। अगर ई वाला 2A रहती है 2A रहे, ये 2A रहे। ठीक, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है वो 2 है, 2A है। उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें शीर्षलंब, इसको हम इस शब्द को कई बार बता चुके हैं, कई बार समझा चुके हैं। याद समझेगा, शीर्ष मतलब होता है किनारा, है ना। और लंब रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। वहाँ कितने अंश का कोण बनता है? तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और वहाँ अगर 90 अंश का कोण बनता है तो वो लंब कहा जाता है, परपेंडिकुलर कहा जाता है। शीर्ष लंब, इसका मतलब वो रेखा जो निकलेगी कहाँ से निकलेगी? शीर्ष से। शीर्ष मतलब किनारे से। ये बच्चे समझिएगा। अगर मैं बात करूं किसी त्रिभुज में 3 शीर्षलंब हो सकता है। देखो, एक ये हो सकता है, ये क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है, तो 3 हो सकता है। तो हमसे अगर आप प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी यूं बताओ, यूं बताओ, यूं बताओ। एक बात और बता दिए, त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है उस शीर्षलंब के लंबाई समान होता है। चाहे एक निकाला, चाहे एक निकाला, चाहे एक निकाला, कोई दिक्कत नहीं। यानी हम एक पता कर लेंगे तो दूसरा और तीसरा सब बराबर ही होगा। हाँ, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। तो हमें जरूरी नहीं कि हम तीनों निकालें, हम एक निकाल देंगे, बता देंगे 3 होता है। तो यहाँ समझेगा बच्चे ध्यानपूर्वक। अब अगर हम बात करें, बात न करें, समझो ध्यान से। तो सबसे पहले हमने एक त्रिभुज बनाया और उसका नाम हमने अपने से दे दिया ABC। अब आपकी इच्छा हो तो PQR XYZ कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने नाम दिया ABC क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज था और कहा जा रहा है इसकी जो प्रत्येक भुजा है कितना है? 2A। अगर ये वाला 2A है तो ये कितना होगा? 2A। और ये कितना होगा? 2A। तो हमें शीर्षलंब यानी AD की लंबाई निकालना है। और हमने देखा है बच्चे लंब है, यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। यही त्रिभुजवा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम अगर चाहे तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन इसको निकालने के लिए कम से कम 2 भुजाएं पता होना चाहिए, जो हमारे पास अभी तक पता कितना है? एक भुजा हमको और पता होना चाहिए। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 2A है, इतना कितना होगा? ये होगा। यहाँ से यहाँ तक
आधा है। समबाहु त्रिभुज का जब शीर्षलंब खींचा जाता है, कैसा भी रहे समबाहु त्रिभुज, छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, समझिएगा ध्यान से। जब एक शीर्षलंब खींचबा कि जाए के मिडिल में इंटरसेक्ट करबे करे, ठीक, समबाहु त्रिभुज ऐसे शीर्षलंब वही करता है। तो यहाँ समझिएगा। हाँ, अब अगर जाए के मिडिल में मध्य में इंटरसेक्ट ना करे तो 90 अंश कोण न बने, एकदम सीधी होनी चाहिए। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। हमने सबसे पहले लिखा कि दिया है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज लिखे है, सिंबॉलिक रूप में लिखे हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अगर कहीं ऐसे हम लिखते हैं, कोई बच्चा हमको पढ़ करके बताओ तो बताते हैं हम। क्या लिखा है ये? हाँ, समांतर चतुर्भुज, ठीक, इस सिंबॉलिक फॉर्म में है, समांतर और ये चतुर्भुज। तो जब नहीं, सिंबॉलिक है, जब जगह कम पड़ता है तो हम लोग सिंबॉलिक का यूज करते हैं, या टाइम कम रहता है तब भी सिंबॉलिक का यूज करते हैं, जगह और टाइम बच जाता है, ठीक। इसलिए हमने लिखा है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। अभी मत क्या कि समबाहु है, निशान है, त्रिभुज है, ठीक। यहाँ सब जिसकी भुजाएं 2a है, भुजाएं कितना है? 2a, और हमें ज्ञात करना है शीर्षलंब एडी की लंबाई। हमने एक ही का कहा है, एक का निकालेंगे तो कुल निकल आएगा। ये मुन्ना समझेगा, यहाँ बन रहा है समकोण त्रिभुज, हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय, आसानी से हमारा ज्ञात हो जाएगा। देखो त्रिभुज ABD में अगर हम त्रिभुज बच्चे ABD में बात करें तो 90 अंश के सामने की भुजा हमारी क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिखना होगा तो लिख दीजिएगा पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से। ये बच्चे समझिएगा ध्यान पूर्वक, कि हमारा कर्ण का काम करेगा। होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब कितना है? AD, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार क्या है? BD। संजना बाहर तुमको निकालते बता दे रहे हैं हम, BD स्क्वायर, अगर तुम्हारा पढ़ने मन न लग रहा हो तो BD स्क्वायर। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर बात करें हम AB, तो AB का मान कितना है? हमने रख दिया 2a, इस पर 2 घात था तो हमने भी 2 घात लगा दिया। AD था, हमें AD का मान तो पता ही नहीं है, हमने AD को रहने दिया। प्लस अगर हम BD की बात करें, BD कितना है? A, हो जाएगा A स्क्वायर। ये बच्चे इसको ओपन करेंगे कितनी बार है? 2a इंटू 2a, 2 दूना 4, एक घात आए, घात कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये प्लस है, इसको पक्षांतर करेंगे, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। घटा देंगे तो हो जाएगा, 4 में से घट जाएगा, 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। ये बच्चे जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है दूसरी तरफ अंडर रूट हो जाता है, इधर से हो जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर बराबर AD। या समझिएगा AD बराबर बच्चे हो जाएगा हमारा, हम अंडर 3 का तो वर्गमूल निकाल नहीं सकते हैं, हो जाएगा अंडर रूट 3 और A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा। इकाई या मात्रा, क्योंकि यहाँ पर हमको यूनिट तो मेंशन किया नहीं था, इसे हमने लिख दिया इकाई, ठीक। हाँ, किसका? अच्छा, शीर्षलम का। हाँ, इस शीर्षलम में तो निकाले हैं, तो वही करेगा वही चीज। अब यहाँ अगर बी वगैरह करते तो बी आ जाता, एक करे तो बी आ गया, 103। तो आज की क्लास में बच्चे जो है वो हमने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।